हेलो फ्रेंड, आज मेरे पास बुक है एसएससी जेई मेंस एग्ज़ाम के लिए मेड इजी पब्लिकेशन का, जिसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ आज। मेड इजी पब्लिकेशन का एसएससी जेई का मेंस एग्ज़ाम के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कन्वेंशनल सॉल्व पेपर है। जो सेकेंड एग्ज़ाम होता है एसएससी जेई का, वो कन्वेंशनल क्वेश्चंस होता है, तो उसके लिए मेड इजी का क्वेश्चंस बैंक है ये, जो 2007 से 18 तक का सॉल्व पेपर है। ऑल्सो यूजफुल फॉर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो मैं आज इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ दोस्तों। देखो इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 2007 से 18 तक फर्स्ट पेज में, और इसमें सिलेबस भी दे रखा है। बी सिंह जो XIS है उनके द्वारा सिलेबस है। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है पहला पेपर, और सेकेंड पेपर होता है कन्वेंशनल टाइप। तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स पेपर जो होती है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होती है, सेकेंड में जनरल अवेयरनेस होती है, फिर जनरल इंजीनियरिंग जो कि मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल का होगा। मैक्सिमम मार्क्स का सभी का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 50 मार्क्स होता है, जनरल अवेयरनेस का 50 मार्क्स होता है, जनरल इंजीनियरिंग का 100 मार्क्स होता है, जिसका ड्यूरेशन कितना होता है 2 आवर्स होता है। और पेपर 2 जो कन्वेंशनल टाइप होता है वो जनरल इंजीनियरिंग मतलब मैकेनिकल का होता है, और वो 300 मार्क्स का होता है, वो भी 2 आवर्स का होता है। और सबसे बड़ी बात नोट्स में जो लिखा हुआ है, इन पेपर 1 एवरी क्वेश्चन कैरी 1 मार्क एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1.4 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर्स। Candidates shortlisted in stage 1 are called for stage 2 on the basis of combined score in stage 1 and stage 2. Final merit list gets prepared। मतलब कहना है कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है पेपर 1 में, और 1.4 का निगेटिव मार्किंग भी होती है। और जो कैंडिडेट स्टेज 1 में शॉर्ट लिस्टेड होता है उसे स्टेज 2 के लिए बुलाया जाता है, और उसी के बेस पे दोनों के स्टेज 1 और स्टेज 2 पेपर को मिला के जो स्कोर बनता है उसी से फाइनल मेरिट तैयार किया जाता है। तो यही है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे सिलेबस दे रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो सिलेबस में जैसे थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन्स डिज़ाइन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थर्मल इंजीनियरिंग है, उसके बाद एयर स्टैंडर्ड साइकिल एंड IC इंजन्स हैं, उसके सब टॉपिक्स हैं, रैंकाइन साइकिल ऑफ स्टीम है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। फिर आता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, यानी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो ये हमारा सिलेबस है। पर इसमें कंटेंट जो है SSC JEE मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चंस बैंक है, इसे सारे अलग अलग चैप्टर अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में डिवाइड करके दिया गया है। जैसे चैप्टर 1 थर्मोडायनामिक्स का है, फिर पावर प्लांट इंजीनियरिंग का है, फिर इंटरनल कंबशन इंजन्स का है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, फिर आता है थ्योरी ऑफ मशीन्स का है, उसके बाद आता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। तो ये सारा कुछ दे रखा है। फिर नेक्स्ट इसी तरह से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी है, जो कि हमारे सिलेबस में रहते हैं, सब वही है। उसके बाद फिर मशीन डिज़ाइन का है, फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसके बाद मटेरियल साइंस। मतलब 11 चैप्टर टोटल है, जिसमें सभी टॉपिक का क्वेश्चंस दे रखा है। और इसमें अलग है, कोई क्वेश्चंस पेपर नहीं, एक एक क्वेश्चंस पेपर का अलग अलग दे रखा है। जैसे थर्मोडायनामिक्स है, मान लो पहला चैप्टर थर्मोडायनामिक्स है, तो थर्मोडायनामिक्स में पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका दे रखा है। जैसे इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, जैसे 1 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस, और उसके डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी है, और सॉल्यूशंस भी काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दे रखा है। किस ईयर जेई में पूछा गया है, कितने मार्क्स का पूछा गया है, ये सारे दे रखे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी तरीक़ा से डिज़ाइन किया गया है। क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी काफ़ी एक्सप्लेन किया गया है काफ़ी अच्छी तरीक़ा से। फिर जैसे नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एनर्जी एंड एनर्जी इंट्रैक्शंस, तो इसका फिर इस टॉपिक से जो सब भी क्वेश्चंस आए हैं उसे पूछ रखा है, और उसका सॉल्यूशन दे रखा है। और भी इसी तरह से फिर नेक्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो उससे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस और उसके आंसर यानी सॉल्यूशंस दे रखा है। तो इस तरह से ये बुक
काफ़ी बेनिफिशियल है। मान लो फिर ये थर्मोडायनामिक्स का ख़त्म होता है तो फिर इंटरनल कंबशन इंजन्स आता है। अब इंटरनल कंबशन इंजन्स में जैसे बेसिक एंड एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, तो इससे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारा दे रखा है। तो ये भी काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, आंसर को भी, और काफ़ी अच्छी तरीक़ा से समझाया गया है। तो ये बुक आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो इसी तरह से इसमें सारे सब्जेक्ट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस टॉपिक वाइज दे रखा है। जैसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से जो भी क्वेश्चंस आ रहा है, मेटल कटिंग से तो किस ईयर में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, कितने मार्क्स के पूछा गया, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी दे रखा है। तो इस तरह से ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। फिगर डायग्राम भी काफ़ी अच्छी तरह से समझाया गया है बना के। तो ऐसे ये पूरा मतलब सारे सब्जेक्ट लास्ट में फिर मटेरियल साइंस का है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का है। तो मटेरियल साइंस में भी जैसे हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, तो इसमें से क्या क्वेश्चंस पूछे गए और उसका सॉल्यूशंस डिटेल्ड क्या है, तो इस तरह से सॉल्यूशंस भी बताया गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल बुक है। मुझे लगता है कि ये बुक आप लोगों को ख़रीदनी चाहिए। इसकी प्राइस सिर्फ 350 रुपया है, जो आपको कुछ डिस्काउंट भी इस पर मिल जाएगा, लेकिन बुक काफ़ी अच्छी है। तो थैंक यू गाइज़, आप इस बुक को ख़रीद सकते हैं SSC JEE का कन्वेंशनल सोल्यूशन पेपर की तैयारी करने के लिए। थैंक यू गाइज।